तो मोदी जी के, योगी जी के जो सदन में कहते हैं काट डालूंगा, काट डालूंगा। उत्तर प्रदेश की संवैधानिक कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि काट डालूंगा, यह भाषा शायद चंबल के किसी डकैत की भी नहीं होगी। काट डालूंगा, ठोक दो। क्या संदेश दे रहे हैं हम नई पीढ़ी को, क्या सिखा रहे हैं हम? इसीलिए मैंने बादशाह को बादशाह कहना छोड़ दिया, अब मैं उन्हें शहंशाह कहता हूं। इसलिए शहंशाह कहता हूं कि शहंशाह की जबान से जो कुछ निकलता था वही इंसाफ होता था, लेकिन न्याय नहीं होता था। 20 लाख रुपया हर शख्स के घर पहुंच जाएगा चुनाव के 100 दिन बाद। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी, यानी 10 करोड़। शहंशाह तो ये वायदा पूरा नहीं कर सके, लेकिन जल निगम में आपने मेरे विभाग में कई हजार बच्चों बच्चियों को नौकरी दी। उन्हें इसलिए निकाल दिया गया कि उसमें 2-4 अल्पसंख्यक भी आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों की ज्वाइनिंग का आदेश किया और बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई। एसआईटी हम पर आज भी उसकी तलवार नंगी टंगी हुई है। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जब देश इतने बड़े झूठ का यकीन कर सकता है, 20 लाख रुपया, हर व्यक्ति ये समझा था कि मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं, मैं 1 करोड़ का आदमी हो गया। 8 व्यक्ति रहते हैं तो मैं 1.5 करोड़ का व्यक्ति हो गया। सब लोगों ने करोड़पति समझकर वोट दे दिया था, सब ने यह समझा था नौकरियां मिल जाएंगी। अगर इतने बड़े झूठ का 130 करोड़ का हिंदुस्तान भरोसा कर सकता है, तो अभी जो कांग्रेस ने घोषणा की है, मोदी जी को इसका भी यकीन कर लेना चाहिए। मैं अंशुल जी की पार्टी ज्वाइन करने को मात्र इतना ही नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी से एक जवान शख्स पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, बल्कि मैं इसे उस बदलते हुए हालात की एक कड़ी समझता हूं। और आप अच्छी तरह महसूस करते होंगे 30-32% टिकट काटे गए हैं, यानी भरोसे का मापदंड नीचे आया है। बहुत सी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं है। खुद खातिब के यहाँ भी उन्हें इंपोर्ट करके लाना पड़ा है। और लेकिन कुछ वायदे अपने आप से भी हम लोग करते हैं, और वो वायदा यही है कि हम सिर्फ अपना चुनाव लड़ेंगे समाजवादी, अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो रखेंगे, और ये नहीं बताएंगे कि वो जो बम्बार्ड हुई थी एक पड़ोसी देश में। मैं इतना आपसे जरूर कहता हूं, मैं हो नहीं सकता, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जिस वक्त 40 जवानों की मौत हुई थी, मैं 40 सेकंड का भी इंतजार नहीं करता और हमला कर देता। 40 सेकंड का इंतजार नहीं करता, बिल्कुल अंजाम से बेखबर मैं अटैक कर देता। मैं एक बात और भी जानना चाहता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप में से हिंदू भाइयों के यहां अंतिम संस्कार होता है और तभी मोक्ष प्राप्त होता है। किसी को उंगली मिल गई, मां ने भरोसा किया, किसी को कटा हुआ हाथ मिल गया, पत्नी ने भरोसा किया, किसी को डायरी मिल गई और उसी का अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि मोक्ष प्राप्त होना है। इसी तरह हम मुसलमानों में नमाज जनाजा लाजमी है। अगर कोई शख्स मरा है तो उसकी जनाजे की नमाज लाजमी है, इसके बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आखिरत में उससे हिसाब नहीं होगा। अगर कोई समंदर में डूबकर मर गया है, उसकी लाश नहीं मिली है, तो गायबाना नमाज जनाजा होती है, यानी वो शख्स मौजूद नहीं है लेकिन उसके जनाजे की नमाज हो रही है। हमने सुना कि 450 लोग पड़ोसी देश में मार दिए गए, लेकिन अभी तक किसी एक की भी गायबाना भी नमाज जनाजा की इत्तला दुनिया को नहीं मिली है। मैं भरोसा करता हूं कि ज्यादा होंगे मरने वाले, लेकिन जानना चाहता हूं पड़ोसी मुल्क के इस्लाम वालों से कि इतने लोग मर गए, न किसी की नमाज जनाजा हुई, न किसी की गायबाना नमाज जनाजा हुई। आखिर ये कैसा इस्लामी मुल्क है? हम उससे जानना चाहते हैं, अपनों से नहीं जानना चाहते। बहुत शुक्रिया।
आपका धन्यवाद करता हूं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इनकी मूंछों में भी दम है और इनकी आंखों में भी दम है, और दोनों ही हमारे काम की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के